इस वीडियो में क्लास 9th के SCERT का हिस्ट्री का हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, यदि हम लोग जो बुक है उसका PDF पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए देखिए उसी बुक से हम जो है 60 नोट्स तैयार कर लिए हैं, जिससे कम टाइम में हम लोग SCERT को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी थी। याद रखिएगा आप लोग, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। और देखिए, इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। याद रखिएगा, यानी उस टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसका श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, वुडरो विल्सन को, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों पर बल दिया। 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। और देखिए, राष्ट्र संघ मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए यह बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। तो 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। प्रारंभ में 31 देश थे। देखिए, जब इसका स्थापना किया गया था तो उस टाइम प्रारंभ में कुल 31 देश थे। और देखिए, राष्ट्र संघ के अंग, देखिए व्यवस्थापिका परिषद, सचिवालय राष्ट्र संघ के जो है अंग हैं। और देखिए आगे लिखा है कि अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ था। तो प्रारंभ में जो है 4 अस्थायी सदस्य रहे थे, याद रखिएगा आप लोग। इस परिषद में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य। तो 4 कौन लोग थे? देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिल गई। तो बाद में जर्मनी और रूस को अस्थायी सदस्यता मिल गई। और देखिए, कुल अस्थायी सदस्य 9 थे। अभी याद रखिएगा, अस्थायी सदस्य जो थे वह 9 थे। राष्ट्र संघ का कार्यालय जिनेवा में था। याद रखिएगा, राष्ट्र संघ का कार्यालय जिनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हालैंड, जो आधुनिक नीदरलैंड है, के एक शहर हेग में स्थापित किया गया था। आज भी है वहीं पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में है, याद रखिएगा। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी कि ILO। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। 1995 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य युद्ध को रोका गया। और 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। तो देखिए, इसलिए इसका स्थापना किया गया था ताकि भविष्य में जो है भयंकर जो भी युद्ध हैं या किसी भी प्रकार के युद्ध को रोका जा सके। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। जेम्स पैलेस की घोषणा 12 जून 1941, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942, मास्को घोषणा अक्टूबर 1943, तेहरान घोषणा यहाँ पर देखिए दिसंबर 1943, याटा सम्मेलन फरवरी 1944। कहाँ पर? USSR में हुआ था, यानी सोवियत संघ रूस में। इसको याद रखेगा, याटा सम्मेलन को फरवरी 1944 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1944 ईस्वी में USA के वाशिंगटन DC में स्थित डाबस्टन ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई। 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। रखिएगा, भारत सहित कुल 50 जो हैं राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा आप लोग। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह में देखिए, जिसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। देखिए, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। जैतून की डाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धारा। देखिए दोस्तों, यह TRE के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में के विद्यमान यहाँ पर देखिए विधान को चार्टर कहते हैं और इसमें कुल 111 धाराएं हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। और देखिए यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं और देखिए जो 193वां देश है वह साउथ सूडान है, भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग बाकी कई चैनल पर जाएंगे हिस्सा पढ़ेंगे तो देखिए अभी आप लोगों को 1-2 घंटे में आप लोग को पढ़ाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को कम समय में कंप्लीट करा दिया जा रहा है। इसलिए यदि आप लोग को टाइम बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एग्जाम में आप लोग को यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। यूएनओ के 5 अस्थायी सदस्य जैसे देखिए अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। यह देखिए वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य यूएनओ में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। और देखिए इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो यूएनओ में 5 अस्थायी होते हैं और साथ में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर यूएसए के शासन में हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, याद रखिएगा यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए टीआरई एग्जाम पूछा गया और देखिए पूछ भी सकता है। यूएनओ में कुल 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश। याद रखिएगा कुल 6 भाषाएं जो है वर्तमान में यूएनओ में जो है मान्यता प्राप्त हैं। अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है। तो देखिए चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोग कम समय में जो है देखिए चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।